मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है। YMT चैनल में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेट क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है ना। अभी तक हम लोग लेक्चर 3 पहुंच चुके हैं। इससे पहले आप लेक्चर 1 या 2 नहीं देखे हैं, सबसे पहले जाके उसको देखिए। मेरा नाम है राजेंद्र। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में कुछ हम लोग डिस्कस किए थे, उसके बारे में एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, है ना। हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे सेट के बारे में कि सेट कितने प्रकार के हो सकते हैं। इसमें से हम लोग डिस्कस किए थे इम्पटी सेट, जहाँ पे हमको जो हम लोग बोलते हैं नल सेट भी, है ना। इसमें क्या होता है कि अगर आप एक सेट बनाते हैं और उसमें एलिमेंट क्या होता है, एक भी एलिमेंट नहीं होता है, देन हम कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है, ये जो सेट बना हुआ है, ये सेट क्या है, ये आपका इम्पटी सेट है। सिंगलटोन सेट हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि सिंगलटोन सेट में क्या होता है कि एक सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है ना। सपोज दैट कि आप यहाँ पे एक सेट बनाते हैं जिसका एलिमेंट सिर्फ 5 है ना। देन ये जो सेट बना, इस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगलटोन सेट। ठीक है। फाइनाइट सेट करने का सेंस ये होता है कि वो ऐसा सेट जिसका एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, है ना, जिसको हम आराम से आसानी से काउंट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। ये सारा हम लोग डिस्कस पहले आपका लेक्चर 2 में कर लिया गया है ना। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लेक्चर 1 और 2 देख लीजिए, उसके बाद आप लेक्चर 3 देखिए, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। ठीक है। हम लोग सिर्फ रिवीजन कर ले एक बार कि जब हम लोग आगे जब पढ़ेंगे, है ना, वो अच्छी तरह से समझ में आए। फाइनाइट हो गया, फाइनाइट सेट हम लोग डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद हम डिस्कस किए थे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। ठीक है। इसमें क्या देखे थे कि अगर आपका एक सेट दिया हुआ है, सपोज दैट एक सेट दिया हुआ है ना, तो इसमें जो एलिमेंट है वो कितने एलिमेंट है, एक सेट में कितने एलिमेंट है ना। इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं एन कैपिटल ए, है ना। उसके बाद इसमें जितना एलिमेंट होगा वो एलिमेंट को यहाँ पे हम लोग शो करते हैं। ठीक है। उसी तरह हुआ फाइनाइट इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, मतलब वह सेट जिस सेट का जो एलिमेंट है उसको आप काउंट नहीं कर सकते, है ना। दैट मीन्स क्या हुआ कि वो इनफाइनाइट सेट है। हम डिस्कस किए थे यहाँ पे कि इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में क्या डिफरेंस होता है। इक्वल सेट हम लोग किसे बोले थे कि जो आप जो सेट देखते हैं, है ना, मान लीजिए दो सेट लेते हैं, इसमें कंपेयर किया जाता है। दो सेट लेते हैं, दो सेट अगर ए और बी है तो ए और बी का जो एलिमेंट है वो बिल्कुल डिट्टो सेम होना चाहिए, है ना। अर्थात कि जो एलिमेंट आप सेट ए में देखते हैं वही एलिमेंट आप सेट बी में है, देन हम कह सकते हैं कि यह इक्वल सेट है। इक्वल और साथ में क्या है कि उसके एलिमेंट जो जितने एलिमेंट हम लोग रखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि अगर ए है, यहाँ पे सेट ए लिए, ठीक है, जिसका एलिमेंट 1 2 3 है, तो बी का जो एलिमेंट है वो भी कितना होना चाहिए, 1 2 और 3 होना चाहिए, है ना। देन हम कह सकते हैं कि ए और बी जो सेट है वो क्या इक्वल है ना। ये तो इक्वल की बात हुई। आप यहाँ इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपका दो सेट होता है, दोनों सेट इक्विवेलेंट होता है कब, उसके जो नंबर होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना, वो इक्वल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर सी लेते हैं, है ना, यहाँ पे सिर्फ 1 ए बी और सी लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितने नंबर है, यहाँ टोटल 3 है, यहाँ भी कितने हैं, यहाँ भी 3 है ना। देन हम कह सकते हैं कि ए और सी जो है वो इक्विवेलेंट सेट है। ये सारा हम लोग लेक्चर 2 में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। आज हम लोग स्टार्ट करने से पहले अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। यूट्यूब में जाएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे YMT योर मैथमेटिक्स ट्यूटर, तो आपको ऊपर में शो करेगा, है ना। उसको जाके वहाँ पे सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक और एक शेयर कर दें। सबसेट और सुपर सेट, ठीक है। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि सबसेट किसे कहते हैं और सुपर सेट किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ हम एग्जाम्पल में देखते हैं, बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है कि बी का जो एलिमेंट है वो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ए का एलिमेंट है 1 2 3 4 4, ठीक है। अब सब का मतलब क्या होता है कि एक बड़ा सा सेट में से एक छोटा का सेट,
एक हम बड़े से सेट में से उससे कुछ एलिमेंट निकाल के एक छोटे से सेट बनाते हैं, तो जो सेट बनता है उसे बोलते हैं हम लोग सबसेट। ठीक है, जैसे कि यहाँ एग्जांपल में दिया हुआ है कि मान लीजिए कि बड़ा सा सेट आपको बी दिया हुआ है। ठीक है, अब इससे हम छोटा सा सेट अगर बनाते हैं, जो ए बनाए, इसी का जो एलिमेंट निकाल के एक छोटा सा सेट बनाए, है ना, तो क्या कह सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अर्थात कि बी के बी वाले बड़े सेट है, उसमें से कुछ एलिमेंट निकाल के एक छोटा सा सेट बना लिया। दैट मीन्स क्या हुआ, ये हुआ आपका सबसेट। ठीक है, अब सबसेट को डिनोट हम दो तरह से करते हैं, है ना। पहला चीज कि यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से भी, और यहाँ पे इस तरह से भी, है ना। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में खास अंतर नहीं है ना। जब हम बताते हैं कि पूरी तरह से एकदम स्ट्रिक्टली क्या है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, देन हम इसको फॉलो करते हैं, है ना। ऐसे बोलते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी विथ इक्विवेलेंट के साथ बताते हैं, है ना, देन हम इसको इसको डिनोट करते हैं, है ना। यहाँ पे आप समझ सकते हैं इस प्रकार से, जैसे कि हम ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन स्मॉलर देन इक्वल टू का साइन यूज करते हैं, उसी प्रकार से जो दोनों अंतर होता है दोनों में, उसी प्रकार से सिंपल यहाँ पे अंतर होता है ना। अगर हम कहीं पर इक्वालिटी शो करना चाहते हैं दो सेट के बीच में, कि जो उसका सबसेट है ना, वो क्या है कि सेट से जो एलिमेंट है इक्वल है, देन हम इसको यूज करते हैं, है ना। एकदम स्ट्रिक्टली जो शो करना चाहते हैं, है ना, कि ए है वो हमें क्या हमेशा क्या सबसेट है बी का, देन हम इस सिंबल का शो करते हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि अगर ए सबसेट नहीं है बी का, देन हम इसको इस प्रकार से शो करते हैं कि ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, यहाँ कुछ नोटेशन है। पहला चीज कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, दैट मीन्स क्या है, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है ना। एक यहाँ पे सिंबल है, इस सिंबल को बोलते हैं इम्प्लाइज। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और आती है, सुपरसेट। सुपरसेट, सुपरसेट किसको कहेंगे, है ना। बस यह कहने के तरीका अलग है। यहाँ पे हम इसी चीज को हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि बी इज ए सुपरसेट ऑफ ए। क्या, बी इज ए सुपरसेट ऑफ ए, दैट मीन्स क्या है, बी का एलिमेंट ज्यादा है ना, इसी से एलिमेंट बन के छोटा सा आपका सेट बना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या कि बी इज ए सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है, ये बोलने के तरीके अलग है ना। इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं बी इज ए सुपरसेट ऑफ ए। इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं अगर आपको सुपरसेट डिनोट करना तो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं, ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट आपके पास एक सेट है ए, जिसका एलिमेंट है 1 2 3, है ना। आपके पास एक सेट है ए जिसका एलिमेंट है 1 2 3, तो हम प्रॉपर सेट किसे कहेंगे। सबसे पहले क्या है कि सबसेट बनाते हैं। ए का जो सबसेट बनाना स्टार्ट करेंगे, है ना, तो उसमें तो एक नल सेट तो होता है। हम जब भी सबसेट क्रिएट करते हैं तो एक नल सेट या एम्प्टी सेट तो उसमें रहेगा ही रहेगा। तो पहला चीज क्या है, एक सेट बनाए, सबसेट बनाए जिसमें एक नल सेट है। उसके बाद आपका सिंगल सिंगल एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, एक 1 आया, 2 आया, 3 आया, फिर दो एलिमेंट आ जाएंगे एक सेट में, 1 2 और 3 2 3। उसके बाद फिर आपका बन जाएगा 3 1। ठीक है, और लास्ट में जो एलिमेंट आता है वो टोटल एलिमेंट भी आता है आपका 1 2 3। ठीक है, ये क्या है, ये पूरी तरह से आपका क्या है, एक सबसेट है। किसका, सेट ए का। सेट ए का सबसेट हम लोग बना लिए, है ना। अब यहीं से बात आती है इस सबसेट और प्रॉपर सेट में किस प्रकार से डिफर करें। ठीक है, जब हम सबसेट की बात करते हैं तो टोटल एलिमेंट हमारे कितने आते हैं, 8, है ना। जबकि हम प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं तो उसमें 7 आता है। हम इस एलिमेंट को छोड़ देते हैं। ठीक है, हम 1 2 3 को ड्रॉप कर देते हैं और जो एलिमेंट आता है टोटल उसको लिखते हैं। तो टोटल कितना आ गया आपका, 7। ठीक है, अब बाय डिफिनेशन से भी देख सकते हैं कि इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी बट ए नॉट इक्वल टू बी, जब ए नॉट इक्वल टू बी देन ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, एंड वी राइट ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इस प्रकार से लिखा जाता है।
अब सेट ए है इज ए नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, सो दिस इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ठीक है, कहने का सेंस इतना ही है कि अगर आप एक सेट बनाते हैं, सपोज दैट कि यहाँ पे हम एक सेट बना रहे हैं, है ना, 1 2 और 3 का, है ना। और जब इसका हम सबसेट बनाते हैं तो सबसेट बनाने के दौरान सबसे पहला तो एम्प्टी सेट हो जाएगा, फिर आपका 1 आएगा, फिर आपका 2 आएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे 1 2, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे 2 3, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा एक 3 1। ठीक है, अब लास्ट में आपका जो बनेगा एक और 1 2 और 3, है ना। आप इसको बनाए सबसेट। जब प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं तब प्रॉपर सबसेट कितनी होती है टोटल, वो टोटल प्रॉपर सबसेट आपकी 7 ही होगी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, लेकिन आप जब सबसेट की बात करते हैं तो आप इसको इंक्लूड कर लेते हैं। सबसेट में वो एलिमेंट आता है जो पहले से एलिमेंट आपका सेट में दिया हुआ रहता है। ठीक है, वो टोटल एलिमेंट एक साथ दिखाया जाता है ना। देन हम कह सकते हैं कि वो क्या है, एक प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जिसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, हाँ, कि वो किस प्रकार से काम करता है। इसमें जो पहला रिजल्ट आपका आता है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हाँ बिल्कुल, अब जो जितने भी सेट है वो खुद का एक सबसेट तो होगा ही, है ना। नेक्स्ट आपका आता है कि एवरी सेट, है ना, नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, एवरी इम्पिटी सेट होना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, इम्पिटी सेट लिखिए यहाँ पे, या फिर नल सेट लिखिए, इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पे नल सेट है, नल सेट जिसको हम क्या करते हैं, फाइ से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, सबसेट, सबसेट ऑफ एवरी सेट। हम जानते हैं कि जितने भी सेट है ना, जब भी हम सेट बनाते हैं, है ना, उसके सेट के अंदर जब हम उसका सबसेट बनाते हैं तो उसमें एक नल सेट तो होता ही है ना। अब यहाँ थर्ड पॉइंट आपका आता है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, देन ए इक्वल टू बी। ऑब्वियस, जब ए सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा ए का, तो दोनों जो सेट हैं ए और बी वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है नेक्स्ट पॉइंट में कि जो नल सेट है वो प्रॉपर सबसेट है एवरी सेट का, है ना, एक्सेप्ट करता है इटसेल्फ, खुद को एक्सेप्ट करता है। ये थोड़ा सा गलत है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है पॉइंट 5, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज 2 का पावर n। ठीक है, आपको जब भी एक सेट का टोटल एलिमेंट निकालना है, यानी कि उससे कितने सबसेट बन रहे हैं, है ना, तो हम क्या लिखते हैं, 2 के पावर n। ठीक है, मान लीजिए कि आपका यहाँ पे कोई सेट ए ले लेते हैं हम लोग, है ना, जिसमें 1 2 और 3। ठीक है, अब इसमें कितने सबसेट बना सकते हैं, इसका क्या होगा, 2 का पावर n कितना है, 1 2 3 3, दैट मीन्स कितना हो गया, 8। सिंपल है, आपको पता करना है कि एक सेट में कितने सबसेट हम बना सकते हैं, है ना, तो उसके जो फॉर्मूले हैं क्या है, 2 का पावर n। ठीक है, ये जो सारे पॉइंट थे इंपॉर्टेंस से, ये पॉइंट को आप माइंड में रखना है कि किस प्रकार से काम करता है। जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं वो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन है, कह रहा है टू फाइनाइट सेट हैव n and n m और n एलिमेंट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकेंड सेट। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। बिल्कुल सही है। अब यहाँ बोल रहा है कि टू फाइनाइट सेट, मान लेते हैं फाइनाइट सेट का जो एलिमेंट है, फाइनाइट सेट का एलिमेंट हम कैसे डिनोट करते हैं, इस प्रकार से, वो कितना है, 2 का पावर m। दूसरा फाइनाइट सेट का एलिमेंट कितना है, 2 का पावर n। ठीक है, तो फाइनाइट सेट का एलिमेंट ले लिए, है ना।
अब बात कर रहा है क्या कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, टोटल नंबर का सबसेट कितना है आपका, कितना है 2 का पावर n इज मोर देन, ठीक है, मोर देन सेकेंड, मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकेंड सेट, सेकेंड सेट कितना है आपका 2 का पावर n, ठीक है, मोर देन मतलब क्या 156, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे बात आती है कि सिंपल इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो हम इससे क्या करेंगे, इसको इस साइड लेते आएंगे, तो 2 का पावर m माइनस 2 का पावर n इक्वल टू 56, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तो 2 का पावर n जो है स्मॉल है, देन में 2 का पावर n यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या होगा 2 का पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल कितना होगा 56। अब इतना इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 8 गुना 7, ठीक है, दैट मीन्स कितना 2 का पावर 3 इंटू 7, है ना। यहाँ पे उसको लिख देते हैं 2 का पावर n 2 का पावर m माइनस n माइनस 1, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, है ना। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, है ना, कि n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 3, ठीक है। जब n का वैल्यू 3 है तो यहाँ से कैलकुलेट क्या करते हैं कि 2 का पावर n ब्रैकेट में 2 का पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू कितना है 2 का पावर 3 इंटू 7, है ना। तो यहाँ से क्या हुआ n का वैल्यू निकाल लिए, है ना। तब यहाँ से दूसरा अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 का पावर m माइनस n इक्वल टू 1 इक्वल टू 7, देन 2 का पावर m माइनस n इक्वल टू 6, ठीक है। दैट मीन्स क्या हुआ n इक्वल टू कितना है 3 और m इक्वल टू कितना है 6, ये आपका दोनों का वैल्यू निकल गया m और n का, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, है ना। सब्सक्राइब इसलिए करें कि आपको जब भी ये वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत मिल जाए, है ना। और एक लाइक दे के जा सकते हैं।